हाँ, एक्वेरियस स्टार्ट करते हैं आपकी लव रीडिंग। ये एक जर्नल लव रीडिंग है। हो सकता है हर किसी से रेजोनेट ना करे। आपसे रेजोनेट कर रही है, आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। एक्वेरियस, मैस्कुलिन फेमिनिन डजंट मैटर, एनर्जीज बहुत रिस्की हो सकती हैं, आपकी या आपके पर्सन की। नोटिफिकेशंस अगर ऑन नहीं किए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इस तरह रीडिंग्स आपको टाइम पर मिलेंगे। एक्वेरियस, एक्वेरियस आपकी ओवरऑल एनर्जीज क्या बता रही हैं? एक्वेरियस कोई न्यू बिगनिंग है, न्यू स्टार्ट है, आपकी लव लाइफ में आ रहा है, जिसको अलाउ करना है आपको खुद। यस, वो कैसे? प्रेजेंट टाइम में क्या फीलिंग्स हो सकती हैं एक्वेरियस की? अगर नेक्स्ट फ्यू वीक्स देखूँ मैं, स्पेशली नेक्स्ट 3 वीक्स की बात करूँ मैं एक्वेरियस, बहुत सारे एक्वेरियस के लिए आप में से बहुत से एक्वेरियस ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, बदल रहे हैं। आपके अंदर कुछ चेंज आ रहा है। ये चेंज इजी नहीं होगा एक्वेरियस, बट ये बदल जाएगा आपके लिए अच्छे चेंज में। बिल्कुल, जिस अच्छे चेंज की नीड है। बट यहाँ कुछ ऐसा है जिससे आपके अंदर से ही स्टार्ट लेने की नीड है एक्वेरियस। कुछ इश्यूज सॉल्व होंगे जिन्हें आप ट्राई कर रहे हैं कि सॉल्व हो जाएं। ऐसा लॉन्ग टर्म चेंज आएगा जिसकी आपको होप्स हैं एक्वेरियस। यहाँ कुछ रिवील्ड होने की नीड है। ये आपके सामने एक सच में जैसे एक सच आपके सामने आने की नीड है एक्वेरियस के ट्रू फीलिंग्स किसके साथ हैं, ट्रू कॉलर कौन है एक्वेरियस के लिए। रिलीज करने के लिए एक बर्डन आपको सरफेस पे जो कुछ नज़र नहीं आ रहा है, जो आप खुद कैरी करके चल रहे हैं एक्वेरियस, उसको रिलीज करने की नीड है। होता यह है एक्वेरियस के 100% आप किसी की रियलिटी नहीं जान पाते और आप सोच लेते हैं कि यू नो बहुत कुछ किसी के बारे में, या अपनी सोच से ही आप अंदाज़े लगा लगा कर आप किसी के बारे में सोच कायम कर लेते हैं एक्वेरियस। इन दी एंड क्या होता है? रिलेशनशिप दी एंड हो जाता है, क्योंकि आपको रियलिटी तो पता नहीं होती। कोई क्या सोचता है आपके बारे में, कौन ट्रू कॉलर है, कौन रियल लव करता है आपसे। प्रेजेंट टाइम में आप हैं एक ऐसे प्रोसेस में एक्वेरियस, आपको नीड है अपने पर्सन से करीब होने की, क्लोजर की नीड है आपको। जैसे आप फिर से ख्वाब देख सकें, आप हैप्पी हो, रियल हैप्पीनेस के साथ आप मूव कर सकें अपनी लाइफ में। आपको फील हो कि चीज़ें फिर से वर्कआउट करेंगी आपके लिए। ये एक प्रोसेस है, इतनी जल्दी नहीं होगा। ये एक स्टार्ट का प्रोसेस है, जहाँ से ये प्रोसेस स्टार्ट ले चुका है। आप में से बहुत से एक्वेरियस की लाइफ का स्टार्ट ऐसे इन्वायरमेंट में हुआ होगा एक्वेरियस, जहाँ पर इनिशियली देखा जाए तो इमोशंस के इर्द गिर्द जैसे एक वॉल को बिल्ड करना। जी, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखा होगा एक्वेरियस ने। एक ऐसे इन्वायरमेंट में आपने स्टार्ट लिया होगा अपनी लाइफ का। फिर हुआ ये होगा कि फर्स्ट टाइम आप अपनी लाइफ में किसी से लव में इन्वॉल्व हुए होंगे, किसी से इमोशनली अटैचमेंट हुई होंगी आपकी। आप भूल गए होंगे कि इमोशंस को कंट्रोल करना है, बट वहाँ पर बहुत सारे एक्वेरियस के साथ कुछ ऐसा हुआ होगा कि वो लव लाइफ दी एंड हुई होगी। रीज़न उसका कुछ भी हो, आपके पर्सन ने आपका साथ ना दिया हो, या आपको अपनी लव लाइफ को लेकर चलना ना आया हो। रीज़न सबके डिफरेंट हो सकते हैं, बट दी एंड तो हुआ ना। वहाँ से इस इमोशंस को कंट्रोल करना आपने और स्ट्रांगली सीख लिया। और जब लास्ट टाइम लव आपकी लाइफ में आया तो अपने इमोशंस को आपने कंट्रोल किया, और आप किसी से कह भी ना सके, या अपनी फीलिंग्स को शो ना कर सके, रियल फीलिंग्स को, या किसी की रियल फीलिंग्स को समझ ना सके। हम्म तो
प्रेजेंट टाइम का भी उस पार्ट से बहुत गहरा ताल्लुक़ है जो मैं यहाँ डिस्कस कर रही हूँ एनर्जीज़ के थ्रू, और बहुत सारे एक्वेरियस के साथ ये इशू है। प्रेजेंट टाइम में एक्वेरियस को फिर फील हो रहा है, वो अपने इमोशंस से जुड़ना सीख रहे हैं। प्रेजेंट टाइम में एक्वेरियस को फील होती है मे बी लव की कमी। प्रेजेंट टाइम में एक्वेरियस करना चाहते हैं अगेन लव अपनी लाइफ में। एक्वेरियस यहाँ से आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, ये अंदर का चेंज है, ये अंदर से आपको लाना होगा। बहुत सारे एक्वेरियस तो ऐसे हैं जो सरफेस पर देख के खुश होते होंगे एक्शंस को, बट डीप डाउन यहाँ पर फीलिंग का ग्रो होना उनको फियर्स के पास लेकर जाता होगा। वो सोचते होंगे कि ओ माय गॉड, पास्ट में भी मेरे साथ यही हुआ था, जब मुझे किसी से लव हुआ था मैंने अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं किया था, बट हुआ क्या, हार्ट ब्रेक, कोई मुझे ब्रोकन हार्ट करके चला गया। बहुत सारे एक्वेरियस ऐसे हैं जिनके साथ ऐसा हुआ होगा। और फिर हुआ ये कि जब ट्रू कॉलर उन तक पहुंचा, मीन के कोई ऐसा पर्सन उन तक आया जो कि रियल लव करता हो एक्वेरियस से, तो एक्वेरियस ने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया हो। यस, प्रेजेंट टाइम में कुछ ऐसा है कि बहुत सारे एक्वेरियस अपने लव के पास वापस जाना चाहते हैं, न्यू स्टार्ट लेना चाहते हैं। बट एक बात आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी एक्वेरियस, किसी के फिर से करीब हो जाने का मतलब ये भी नहीं है कि आप किसी पर डिपेंडेंट हो जाएं। आप अपनी सेल्फ को या उसकी हैप्पीनेस को किसी से रिलेट कर लें। यू नो, समटाइम्स क्लोजर्स की नीड क्यों होती है, मैं कुछ एक्वेरियस से ये कह रही हूँ। समटाइम्स क्लोजर की या अपने पर्सन से करीब होने की नीड इसलिए होती है कि हम अपनी रियल हैप्पीनेस से करीब हो जाएं। इसका मतलब हर किसी ये नहीं होता एक्वेरियस कि आप अपनी सेल्फ को किसी पर छोड़ दें कि नो मेरी हैप्पीनेस बस इसी के साथ है। नो, समटाइम्स किसी के करीब जाने की नीड इसलिए भी होती है हमें एक्वेरियस कि हमें पता चल सके क्या हम अपनी सेल्फ को इस पर्सन के बिना हैप्पी और कंप्लीट देख सकते हैं। ये मैं कुछ एक्वेरियस से कह रही हूँ जो कि मैच्योर एक्वेरियस होंगे। पास्ट में चाहे ये पर्सन आपके साथ ट्रू फीलिंग्स के साथ इन्वॉल्व हो, जितना टाइम और स्पेस बीच में क्रिएट हुआ है आपके इमोशंस को कंट्रोल करने की वजह से, या आपके पर्सन ने अपने इमोशंस कंट्रोल किए हों, एनर्जीज बहुत वेस्ट की हो सकती है। अगर ऐसी सिचुएशन है कुछ एक्वेरियस की लव लाइफ में, तो वो फिर गौर से सुन लें। क्लोजर की नीड आपको होती है, अगेन आपको लव की नीड फील होती है, अगेन आपको कोई एक ऐसे पर्सन की नीड होती है जो आपके दोनों हाथ अपने हाथ में लेकर आई टू आई आपसे पूछे कि क्यों उदास है एक्वेरियस, ऐसा क्या हुआ है, उसकी आंखों में इतनी उदासी क्यों है। यू नो, मे भी आपको किसी की कमी फील होती हो, तो उस पर्सन के पास वापस जाने का मतलब हरगिज़ नहीं है कि दोबारा से आपके साथ वो लॉन्ग टाइम के लिए आपकी लाइफ में वापस आ जाए। नो, कुछ को नीड है, कुछ को नीड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुछ एक्वेरियस के साथ कोई रिकनेक्ट होना चाहता है, कोई रिकनेक्ट नहीं भी होना चाहता। तो आप इन दोनों में से कोई भी एक्वेरियस हो, सबको समझने की क्या नीड है, क्लोजर की नीड क्यों है, किसी से रिकनेक्ट होने की नीड क्यों है एक्वेरियस, क्योंकि आपको इस बार अपने अंदर के फेयर्स को बाहर निकाल के फेंकना है हमेशा के लिए। यस, आपको समझना होगा आप जो फील करते हैं आप वो ट्रांसपेरेंट होकर शो कर सकें। आप जो फील करते हैं इमोशंस को कंट्रोल ना करें, कंट्रोल इश्यूज़ को सारी उम्र के लिए अब लेट गो कर दें, कंप्लीटली निकाल दें अपने अंदर से हर किस्म के डर को। आप जो फील करते हैं कह सकें, आप अपने आप से कह सकें कि यस मैंने बर्डन को रिलीज़ कर दिया है, मैं अब बहुत हैप्पी हूँ। किसी से आप करीब हों, किसी के साथ आप रिकनेक्ट हो जाएं या किसी के साथ ना हो जाएं, मेन इशू यहाँ क्या है, आपकी हैप्पीनेस कहाँ है एक्वेरियस, या आपको इमोशनली अटैचमेंट क्यों चाहिए किसी के साथ, क्योंकि यहाँ पर आपने फैसला करना है।
आपने अपने लिए डिसीजन लेना है, अपने लिए फैसला करना है कि यस, एक्वेरियस को पता चल गया है कि उनकी रियल हैप्पीनेस किस चीज़ में है। उनकी रियल हैप्पीनेस है इस बर्डन को रिलीज़ कर देने में। चाहे कोई पास्ट पर्सन उनके साथ रिकनेक्ट हो या ना हो, चाहे वो क्लोजर किसी के साथ इसलिए चाहें कि वो उनके साथ रहे या वो उनके साथ हमेशा के लिए ना भी रहे, बट एक्वेरियस को रियल एक्वेरियस वापस मिल जाए। रियल एक्वेरियस क्या है? रियल एक्वेरियस है जो इमोशंस को कंट्रोल ना करे, जो फील करे वो बोले, वो किसी की आंखों में आंखें डालकर अपना सच कह सके, किसी को ना करना हो तो ना कर सके, किसी को यस कहना हो तो बोले यस, मैं आपके लिए ये फील करती हूँ, यस मुझे आपसे लव है, नो मुझे आपसे लव नहीं है, कुछ तो कह सके एक्वेरियस। तो प्रेजेंट टाइम में जहाँ जहाँ आप रिकनेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे एक्वेरियस से कोई एक ऐसा पर्सन है, पास्ट पर्सन, जो उनसे रिकनेक्ट रियल में होना चाहता है, रियल फीलिंग्स के साथ है वो। एक्वेरियस आने वाला टाइम बहुत ब्राइट दिख रहा है। कुछ रियलिटी आपसे छुपी हुई है, किसी ने आपसे अपना ट्रुथ नहीं कहा है, किसी ने आपको अपना सच नहीं बताया है, तो वो नेक्स्ट 3 वीक्स में देख रही हूँ कि आप जान सकेंगे। बट ये चेंज कैसे आएगा? आप रियल हैप्पीनेस से दोबारा से कैसे कनेक्ट हो जाएंगे? आपकी आंखों में जो एक तन्हाई है ना एक्वेरियस की, वो कैसे दूर होगी? चाहे कोई उनकी लाइफ में आए ना आए, किसी से वो मिलें और अपने आप को कंप्लीट फील करें अगेन। कमी क्या है खुद को कंप्लीट फील करने की? रिकनेक्ट होने जा रहे हैं बहुत सारे एक्वेरियस से पास्ट पर्सन। एक सच है, एक ट्रुथ है जो रिवील्ड होगा, वो आप जान पाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको अपने अंदर से एक चेंज लाना होगा एक्वेरियस, जिसका प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और मैं आपको देख रही हूँ कंप्लीट होते हुए। नेक्स्ट 3 वीक्स में आपके पास चांस होगा कि आप अपने पर्सन के पास जाएं या आपका पर्सन आपके पास आए। एनर्जीज बहुत वेज की हो सकती हैं। और जब आप क्लोजर में हों, अपने पर्सन के करीब हों, तो आप अपने आप को कंप्लीट कर सकें एक्वेरियस, बाहर निकाल सकें वो सारे फेयर्स, उतार के फेंक दें वो सारे बर्डन जिन्होंने आपको इमोशंस को कंट्रोल करना सिखाया है या आपको तन्हा करना सिखाया है। तो आई होप आपको मेरी रीडिंग समझ में आ रही होगी कि मैं क्या कह रही हूँ, और होप्स हैं कि आपको पसंद आएगी। तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन नहीं किए हैं तो प्लीज़ इनको ऑन कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। लव यू, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। बाय बाय।